हरिओ आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक राजा वन में शिकार करने के लिए गया, किंतु वह दौड़ते दौड़ते किसी पत्थर से टकरा कर गिर गया, हिरन के पीछे भागते भागते, और वो घायल हो गया। उधर से एक प्रौढ़ आदिवासी आ रहा था। राजा को रुग्ण अवस्था में देखा, कंधे पर उठाकर अपनी कुटिया में ले गया, उसे मलहम पट्टी किया। 2-4 दिन तक उपचार करने के बाद जब राजा स्वस्थ हो गया, वहाँ से चलने के लिए चाहा, आज्ञा मांगा, तो वह अपना राजपत्र परिचय देते हुए बताया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है, तुम्हें भी किसी ढंग की कोई अगर मुसीबत आए तो बेखटक मेरे द्वार पर आ जाना, मुझसे जहाँ तक मन पड़ेगा मैं भरपूर सहयोग करूँगा। वो आदिवासी कुछ नहीं उस वक्त चाहा, राजा के कहने पर कि यह मांगो वह मांगो नहीं चाहा। बोला ठीक है, समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ दिनों के बाद शायद उसकी समय विपन्न आ गई और उसे लगा कि अब हमें राजा के पास चलना चाहिए। तो वह राजा के पास कुछ मांगने के व्यू से, कुछ याचना के व्यू से, कुछ सहयोग की चाहत लेकर चला। वह राज दरबार में पहुंचा तो वहां राज कर्मचारियों से अपना परिचय बताते हुए राजा का दिया हुआ वो मुद्रा, वो परिचय पत्र देकर कहता है कि राजा से मुझे मिलना है, वो मुझे आश्वासन दिए हैं। राजमंत्री, राजकर्मचारी जो कुछ भी था वहाँ जिससे मिला, अपनी दुखड़ा सुनाया, लेकर चला राज दरबार की ओर। तो राजमहल के अंदर जो राज मंदिर बना हुआ था, राजा उस मंदिर में पद्मासन में बैठकर भगवान से कुछ गिड़गिड़ा रहा था, कुछ मांग रहा था, याचना कर रहा था, दोनों हाथ फैलाए हुए। आदिवासी ने उससे पूछा, जो उसके सहयोगी राजकर्मचारी थे, कि राजा भगवान के सामने क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उस युवक ने कहा, राजा भी भगवान से कुछ मांग रहे हैं। तो वह युवक आदिवासी जो था उल्टे पांव लौटने लगा। उस कर्मचारी ने रोका टोका, पूछा क्यों भाई, तुम तो कहा था कि मुझे राजा से मिलना है, राजा से बात करना है, राजा से कुछ सहयोग प्राप्त करना है, अब तुम राजा को पूजा पाठ करते देखकर लौट रहे हो, ऐसे क्या घटना घटी? वह बोला कि राजा जब खुद भगवान से मांग रहा है तो क्या मैं उससे नहीं मांग सकता हूँ? राजा, मैं सोचा था कि राजा सुसंपन्न होगा, राजा सर्वसमर्थ होगा, राजा को कोई चाहत नहीं होगी, खुद देने लायक दाता होगा, तो मैं उससे कुछ मांग लूँगा। लेकिन जब राजा ही भिखारी है, वह भी किसी से मांग रहा है, तो उससे डायरेक्ट ही मांग लेने में हमको फ़ायदा है ना। अब मैं राजा से मांगूँ, राजा भगवान से मांगे, भगवान राजा को देंगे, राजा मुझको देगा, तो इससे अच्छा कि मैं डायरेक्ट भगवान से मांग लूँ। यह कहकर वह व्यक्ति वापस चला गया। तो इस कहानी कहने का आशय यह हुआ कि हम किसी से जो मांगते हैं, किसी के पास रोते गिड़गिड़ाते हैं, किसी से कुछ याचना करते हैं, ये हमारी नीरी मूर्खता है। इस दुनिया में कोई मनुष्य किसी का नहीं है और कोई दाता नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यह गाना आपने सुना होगा, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सिर्फ एक राम यानी भगवान ईश्वर ही दाता है और सारी की सारी दुनिया भिखारी है। इसलिए अभी भी चेतो, अभी भी जागो, इस कहानी से ये शिक्षा ग्रहण करो कि अगर मांगना है कि कुछ तो भगवान से मांगो, किसी मनुष्य से मत मांगो,
क्योंकि यह तुम्हें देगा नहीं। अगर कुछ देगा तो उससे अधिक बखान करेगा, जो तुम्हारे दिल पर ठेस पहुंचाएगा। कोई दोस्त हो, कोई परिवार हो, कोई रिश्तेदार हो, अगर तुम उससे 1 पैसा का सहयोग लोगे तो 100 पैसा समाज में तेरा बखान करते फिरेगा। लेकिन भगवान ने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, धन दौलत, इस सुंदर सी जागीरदारी, पूरे संसार की तुम्हें मिल्कियत दे रखी है। भगवान कब किससे कहते हैं कि मैंने उसको यह दिया, मैंने उसको वह दिया। मनुष्य ही कहता है भगवान ने मुझे क्या दिया। सब कुछ भगवान दे देता है, उसके बाद भगवान को कोसता है। कोसता दोष देता सदा है मुझे, मुझको यह न दिया, मुझको वह न दिया। किसी मनुष्य को अगर संतान नहीं है तो वो दोष देता है कि हमें संतान नहीं है, लेकिन वह नहीं सोचता कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, एक संतान नहीं दिया, पत्नी दिया, शरीर दिया, धन दिया, दौलत दिया, फिर संतान नहीं दिया तो क्या। निर्धन है, वो कोसता है मुझे भगवान धन नहीं दिया। तो ये सोचे कि मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, खुद धन कमाने लायक तो बनाया है, मजदूरी करके धन तो कमा सकता हूँ, लेकिन यह नहीं सोचता है। एक नौकरी नहीं लगी, 2-4 बार फेल कर गया तो कहता है भगवान ने मुझे नौकरी तक नहीं दी। अरे किस कारण नहीं लगी? पढ़ने में तुम्हारी गलती हुई, परीक्षा में पूर्ण तरह लिख नहीं पाया। अपनी दोष देखो, ईश्वर की दोष न देखो। इस कहानी में इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इस कहानी से सिर्फ इतना ही बताना है हमें कि अगर मांगना है तो ईश्वर से मांगो, न मांगो तो सबसे अच्छा बात कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता न करो, फल भगवान देंगे। हरि ओम।